जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन सिंह फिर से हाजिर एक बार नई वीडियो के साथ आपके अपने फेवरेट चैनल CS टेक्निकल पे। तो दोस्तों मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे बहुत सारे कोटाज को लेकर के। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे कोटा हैं जो कि जिनके थ्रू अब एडमिशन्स नहीं होंगे। 2021 में और 2022 में ऐसे बहुत सारे कोटा थे जिनको कि केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा बंद कर दिया गया, यानी अभी उनके तहत उन सभी कोटाज के तहत अब एडमिशन्स नहीं होंगे। अभी बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि मुझे लगातार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर क्या इस साल इस कोटा के थ्रू एडमिशन होंगे, क्या इस कोटा से एडमिशन्स होंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बना करके आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बताता हूँ कि आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नई नई वीडियोस देखने के लिए केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड, क्योंकि मैं लगातार केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन को लेकर के हर प्रकार की सभी तरह की वीडियोस लेके आता रहता हूं, ताकि आपको टाइम पर सही जानकारी मिल सके, जिसका फ़ायदा ये होगा कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पर और एडमिशन के टाइम पर गलती करने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो इसलिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं हम HRM कोटा की। HRM कोटा के तहत एडमिशन्स बंद हो गए, यानी कि HRM कोटा रद्द कर दिया गया है। अब HRM कोटा के तरह मतलब HRM कोटा से अब एडमिशन्स नहीं होते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स के सवाल आए थे, इसलिए मैं HRM कोटा को इसमें इंक्लूड किया हूँ। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है वो है MP कोटा। जैसा कि आप सभी पेरेंट्स को पता होगा कि हर साल जो था 10 बच्चों के एडमिशन के लिए MP द्वारा रिकमेंड किया जाता था एडमिशन के लिए, लेकिन पिछले साल MP कोटा भी बंद कर दिया गया है, यानी कि अब MP कोटे के थ्रू अब एडमिशन्स नहीं होंगे। उसके बाद जो अगला था कि जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी MP थे वो अपने बच्चों के एडमिशन्स केंद्रीय विद्यालय स्कूल में अपने रिकमेंडेशन से करा सकते थे, लेकिन अब MP जो अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते थे अब वो भी रद्द कर दिया गया, यानी कि अब MPs के बच्चों का भी एडमिशन उनके थ्रू नहीं हो पाएगा। ये बहुत ही कम पेरेंट्स को पता था कि MP के बच्चों के लिए मतलब अलग से MP को अथॉरिटी होती थी एडमिशन कराने के लिए, लेकिन ये भी कोटा बंद कर दिया गया है। उसके बाद जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोटा था चेयरमैन कोटा, या आप इसको ये भी कह सकते हैं विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी। चेयरमैन कोटा से 2 बच्चों के एडमिशन हो सकते थे, या विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी के तहत भी 2 बच्चों के एडमिशन हो सकते थे, लेकिन अब इस कोटा के थ्रू भी अब एडमिशन्स नहीं होते हैं, यानी कि ये भी कोटा अब रद्द कर दिया गया है। उसके बाद जो एक अगला था कोटा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी MOE के एम्प्लॉयज़ के 100 बच्चों के एडमिशन के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन हेडक्वार्टर द्वारा ये एडमिशन्स इशू किए जाते थे, यानी कि जो भी एम्प्लॉय थे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के उनके 100 बच्चों को एडमिशन के लिए केंद्रीय विद्यालय हेडक्वार्टर द्वारा ये एडमिशन्स इशू किए जाते थे, जो कि ये भी रद्द कर दिया गया है। यानी कि अब जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चों के एडमिशन के लिए अब ये कोटा रद्द कर दिया गया है। अब उनके बच्चों को भी डायरेक्ट एडमिशन केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा नहीं मिलेगा। उसके बाद जो एक अगला कोटा था DDA यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसमें क्या था कि अगर कोई केंद्रीय विद्यालय स्कूल DDA के ज़मीन पे केंद्रीय विद्यालय स्कूल बना हुआ है, तो इसमें क्या होता था कि जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ थे उनके 5 बच्चों को उस केंद्रीय विद्यालय स्कूल में सीट रिजर्व होती थी, चाहे वो किसी भी क्लास में हो सकता था। ये एक ही क्लास में 5 बच्चे हो सकते थे, या अलग अलग क्लासेस में भी 1-1, 2-2 करके टोटल 5 बच्चों को एडमिशन के लिए सीट रिजर्व होती थी। इसके अलावा अगर और भी कोई स्पॉन्सरिंग एजेंसी के ज़मीन पर अगर कोई केंद्रीय विद्यालय स्कूल बना हुआ है तो उसका भी जो है ये कोटा रद्द कर दिया गया, यानी उनको भी अब फ़ायदा नहीं मिलेगा। जैसे कि DDA के लिए कैंसिल कर दिए गए, सेम एज इट इज़ अगर कोई और स्पॉन्सरिंग एजेंसी है जिसके ज़मीन पर केंद्रीय विद्यालय स्कूल बना हुआ है तो उसके भी ये कोटा रद्द कर दिया गया, यानी अब उसको भी बेनिफिट नहीं मिलेगा वहाँ के एम्प्लॉयज़ को। तो दोस्तों ये कुछ कोटाज थे जो कि रद्द कर दिए गए हैं, इसके थ्रू अब किसी भी बच्चों का एडमिशन नहीं होगा। तो जो पेरेंट्स मुझे कमेंट में लगातार पूछ रहे थे तो उनके लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवालों के जवाब मिल गए होंगे। वीडियो के लास्ट में एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं लगातार केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन को लेकर के वीडियोज़ आ रहा हूँ। चाहे तो आप मेरी पुरानी वीडियोज़ देख सकते हैं, हर टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ लेके आऊँ, चाहे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वीडियो टॉपिक हो।
और जो अगला मेरा वीडियो होगा मैं कोशिश करूँगा कि डीए कोटे के ऊपर लेकर वीडियो आऊँ, क्योंकि कुछ पेरेंट्स ऐसे थे जो कि डीए के कोटे के ऊपर पूरी जानकारी चाहते थे। तो मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर जल्द ही वीडियो बना करके आप लोगों के साथ शेयर करूँ और आपको बताऊँ कि डीए कोटे के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या क्राइटेरियाज़ हैं, वो सारी बातें उसमें कवर करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना, क्योंकि और भी बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय स्कूल में कराना चाहते होंगे। तो मेरी वीडियोस के माध्यम से और मेरे चैनल के माध्यम से उनको हेल्प मिल सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।